आज का ये वीडियो लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम के 4th सेमेस्टर के इंटर्नशिप के बारे में है। जो छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय या उससे संबंधित महाविद्यालयों से बीएड कोर्स कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो सुविधाजनक है, क्योंकि उन्हें इस वीडियो के द्वारा इंटर्नशिप के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंटर्नशिप के बारे में कि इंटर्नशिप होती क्या है और कैसे की जाती है। तो मेरे पास ये एक कॉलेज की इंटर्नशिप फाइल है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये फाइल दिखाने का जो मेरा उद्देश्य है, बस वो ये है कि आप लोग फाइल को देख करके इससे कुछ सीखें कि इंटर्नशिप फाइल में कौन कौन से बिंदु होते हैं जिस पे हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और किस तरह से एक इंटर्नशिप फाइल हम लिख सकते हैं या उसे तैयार कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी ये करते हैं कि कहीं से जुगाड़ लगाते हैं कि उन्हें बनी बनाई फाइल मिल जाए और उसी को छाप करके अपना पूरा कार्य पूरा कर लें। तो इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इंटर्नशिप का जो मेन उद्देश्य होता है वो आपको सिखाना होता है कि आप टीचर बनने से पहले उसका प्रशिक्षण लें कि हाँ, टीचर के कार्य क्या क्या होते हैं और वो किस तरह से उन कार्य को पूरा करता है। तो इस वीडियो का बनाने का बस उद्देश्य यही है कि आप सीखें और खुद से अपनी फ़ाइल तैयार करें और इस फाइल को कॉपी ना करें, क्योंकि कॉपीज़ करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और आप कॉपी करेंगे, कोई एग्ज़ामिनर आएगा देखेगा तो यही कहेगा कि आपने दूसरे फाइल से कॉपी की है और उसी को पूरी आपने उतार दिया है। तो उससे आपको दोबारा इंटर्नशिप भी करना पड़ सकता है अगर आपकी फ़ाइल इस फाइल से मैच हो जाती है। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि आप लोग अपनी भाषा में अपनी फ़ाइल बनाएं और इसको कॉपी ना करें, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक कॉलेज है, इरम कॉलेज, कुर्सी रोड, गुड़म्बा की इंटर्नशिप फाइल है, जो बीएड का जो सेशन है जो 17 और 19 का है उसकी फ़ाइल है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह से फ़ाइल को पहला फ्रंट पेज बनाया गया है। तो इस तरह आपको फ्रंट पेज बनाना है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट लगाना होता है जहाँ जिस कॉलेज से आपने इंटर्नशिप की है, जो आपकी 16 वीक या 4 महीने की होती है। तो ये सर्टिफिकेट आपको ऐसे वहाँ से कॉलेज द्वारा दिया जाता है कि हाँ, आपने यहाँ पर 4 महीने की इंटर्नशिप की है, तो ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलता है। फिर आपका आता है कि जहाँ पर आप इंटर्नशिप करने जाते हैं उसकी एक फ़ोटो लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर कॉलेज है जनता विद्यालय, तो इस स्टूडेंट ने उस कॉलेज की फ़ोटो यहाँ पर लगाई। इसके बाद फिर एक एक्नॉलेजमेंट आता है कि आपकी जो सहायता है वो किसने की है, किस किस टीचर ने की है, तो उसके बारे में आप लिखते हैं यहाँ पर, उनका आभार व्यक्त करते हैं।
अब आते हैं हम विषय सूची या कंटेंट पर। तो इसमें जैसे दिया हुआ है विषय सूची, जैसे आपका शीर्षक है वो है इंटर्नशिप, अर्थ, महत्व, परिभाषा, आवश्यकता, प्रार्थना सभा, उपस्थिति पंजिका, अध्यापक डायरी, समय सारणी, मूल्यांकन, विद्यालय भवन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए अन्य कार्य, प्रशिक्षण, सत्र, रिपोर्ट, निष्कर्ष। तो इस तरह से आपको कंटेंट बनाना रहेगा और जो भी पॉइंट होगा उसके सामने पृष्ठ संख्या आप जरूर लिखें, जिससे आपका जो एग्जामिनर होता है उसको ये मालूम चले कि हाँ आपने किस पेज पे क्या चीज़ लिखा है, तो वो उसको देख सकता है। तो अब आगे आते हैं, इन्होंने यहाँ पर लिखा है क्रियात्मक पक्ष। तो आप देख सकते हैं क्रियात्मक पक्ष में क्या क्या लिखा है इन्होंने। विद्यालय का नाम जहाँ पर इंटर्नशिप की है, जिला, बोर्ड का नाम मतलब जो जिस विद्यालय से किया है उसके कौन सा बोर्ड है उसके बारे में, प्रशिक्षण सत्र की अवधि क्या है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने कॉलेज के बारे में सब चीज़ लिखा है और क्या क्या उन्होंने काम करने जा रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। अब हम आते हैं इसके सैद्धांतिक पक्ष पर। तो यहाँ पर इन्होंने कॉलेज जिस स्कूल से इन्होंने इंटर्नशिप की उसकी फ़ोटो लगाई है। अब यहाँ पर इन्होंने इंटर्नशिप के बारे में लिखा है कि इंटर्नशिप होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ लिखा है। फिर नेक्स्ट हेडिंग जो इन्होंने डाली है वो प्रशिक्षण सत्र के उद्देश्य, मतलब आपका इंटर्नशिप का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में लिखा है कि हमको यहाँ सीखने को मिलता है ना, चीज़ होती है आपकी। इसके बाद इंटर्नशिप का महत्व क्या होता है कि आपने क्या सीखा, क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंस है। फिर शैक्षिक इंटर्नशिप कार्यक्रम क्या होता है उसके बारे में है। अब इन्होंने क्रियात्मक पक्ष मतलब पहला जो अपना पॉइंट वो उसको लेकर चल रहे हैं, प्रार्थना सभा मतलब आपको जो असेंबली उसके बारे में सबसे पहले शुरुआत की। प्रार्थना सभा होती क्या है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ऐसे आवश्यक है, उसका महत्व क्या है। तो इन्होंने यहाँ पर प्रार्थना सभा के बारे में लिखा है कि कितने प्रार्थना सभा शुरू होती है ना, कौन कौन से प्लेज वहाँ पर होते हैं, प्रेयर कौन कौन सी होती है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पूरी डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पर उन्होंने उसकी फ़ोटो भी लगा रखी है। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर जो स्कूल प्रेयर है उसके बारे में भी लिखा हुआ है और जो प्लेज है, फिर इन्होंने प्रार्थना लिखी हुई जो वहाँ पर स्कूल में करवाई जाती है। तो जो भी चीज़ वहाँ पर मतलब जो प्रेयर होती है वो पर डे के हिसाब से अलग अलग होती है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रेयर, प्लेज और सॉन्ग वहाँ पर दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी फाइल उन्होंने बनाई है, इसको आप देख सकते हैं कि कलर पेज का भी यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर रेड हाउस मतलब जो आपके जहाँ पर जाते हैं स्कूल में, तो वहाँ हाउसेस होती हैं जो आपकी प्रेयर को करवाते हैं। उनकी डेली जो होता है प्रतिदिन का उनका रूटीन होता है कि हाँ वो आपकी प्रार्थना करवाएंगे। तो यहाँ पर येलो हाउस, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस ना, तो उनके बारे में पूरी डिटेल आपकी है। तो ये पहला पॉइंट आपका पूरा होता है। अब आता है उपस्थिति रजिस्टर मतलब अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में यह आपसे दिया हुआ है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर क्या है आपका, अध्यापक का, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा से। उपस्थिति पंजिका का महत्व और आवश्यकताएँ क्या होती हैं। छात्र वितरण मतलब जिस क्लास में इन्होंने गई हैं उस क्लास के बारे में इन्होंने उपस्थिति ली है, उसकी पूरी यहाँ पर विवरण आपको दिया जा रहा है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक डायरी। तो अध्यापक डायरी के बारे में आपका यहाँ पर
बताया कि अध्यापक डायरी होती क्या है, क्यों जरूरी है, आवश्यक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, और सावधानियाँ जो होती हैं अध्यापक को रखनी चाहिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट का समय सारणी। अध्यापक डायरी के बारे दूसरी वीडियो में मैं अध्यापक डायरी को मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ समय सारणी देख लीजिए आप। समय सारणी का अर्थ, परिभाषा, समय तालिका के प्रकार हो गए। तो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इस फाइल को बनाए, काफ़ी मेहनत की गई है। अब यहाँ पर मूल्यांकन आ गया। मूल्यांकन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य क्या होती है, प्रविधि क्या होती है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जिसको हम कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। उन्होंने विद्यालय के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। वैचारिक चिंतन द्वारा समीक्षा की है, सीमाएं इन्होंने लिखी है यहाँ पर, निष्कर्ष लिखा है। अब इन्होंने क्या इन्होंने इंटरशिप में क्या निष्कर्ष निकाला है। अब यहाँ इन्होंने विद्यालय भवन के बारे में बताया कि विद्यालय भवन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्यालय की फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कितनी हरियाली है विद्यालय में, सब देख फोटो मिल सकते हैं। अब अच्छे भवन की विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में लिखा है। विद्यालय में व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, विद्यालय भवन के प्रकार व मानचित्र, जैसे आप देख सकते हैं ई आकार का, आई आकार का, एच आकार का, यू आकार का। इनका खेल का मैदान है। विद्यालय पेयजल, विद्यालय में भौतिक संसाधन। यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में, प्रबंधक महोदय के बारे में, मैनेजर के बारे में उनकी प्रोफाइल पूरी यहाँ पर लिखी गई है। फिर प्रधानाचार्य के बारे में दिया गया है, उप प्रधानाचार्य के बारे में बताया गया, प्रोफाइल लिखी हुई पूरी। और शिक्षक और शिक्षिका के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी इन्होंने विवरण लिखा हुआ है। पाठ सहगामी क्रियाएं जो होती हैं, मतलब आपके पाठन के अलावा जो वहाँ पर क्रियाएं होती हैं, खेल कूद ना, प्रोग्राम जो भी होते हैं उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा है। कला प्रदर्शनी, सहगामी क्रियाओं का महत्व क्या होता है, मतलब आपके पढ़ने के अलावा जो भी क्रियाएं कहती हैं उन्हें पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। देखिए बच्चों ने किस तरह से भाग लिया हुआ है। संगीत, गायन, और फिर इन्होंने प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए अन्य कार्य के बारे में भी लिखा है। गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, जो मतलब आप वहाँ पर दिवस मनाए जाए उसको भी इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। फिर यहाँ पर इन्होंने एक रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट टाइप लिखी है, रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द
ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, इसके बारे में लिखा है। ये आपकी है टीचर डायरी, देखिए किस तरह से इसको यहाँ पर फिल किया गया है। तो इस तरह से एक टीचर को प्रतिदिन ये कार्य करना रहता है कि किस क्लास को उसने पढ़ाया है, सब्जेक्ट क्या है, क्लास वर्क क्या है, कौन सा पीरियड है, कितने बच्चे आए हैं, कितने एब्सेंट हैं। तो ये सब डिटेल इसमें रहती है। तो इस तरह से आपको ये फाइल बनानी। अब हम लोग आते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, मतलब जो 16 वीक की रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है कि आपने 16 वीक में क्या क्या किया है। तो इसे आप पर डे के हिसाब से भी लिख सकते हैं और वीक के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर उसके बारे में लिखा है। यहाँ पर थोड़ा सा इंटर्नशिप के बारे में वही चीज़ दिया गया है कि इंटर्नशिप होती है, क्या क्या जो होते हैं, जैसे मैनेजमेंट के लिए, लॉ के लिए, आईटी के लिए, मेडिकल के लिए, टीचिंग के लिए इंटर्नशिप कितना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय की उन्होंने फोटो लगाई है, वह विद्यालय के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अवकाश सूची भी डाल रखी है कि किस किस महीने में कौन कौन से अवकाश थे। तो इन्होंने आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का इन्होंने पूरा विवरण दे रखा है। अब इन्होंने मेरी साप्ताहिक कार्यक्रम कक्षानुसार के बारे में बताया कि इनका सप्ताह में या किस तरह से क्या क्या इन्होंने कार्य किए सप्ताह के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी इंटर्नशिप जो रिपोर्ट है हमने उसके बारे में लिखा है पर डे हिसाब से कि आपने पहले सप्ताह में क्या क्या कार्य किया और उसको दिनांक के अनुसार लिखा है कि इस तारीख को हमने ये काम किया है। इसमें साथ में इन्होंने हर चीज़ दिखाई है कि जो भी वहाँ पर दिवस मनाए गए हैं या कोई भी कार्यक्रम हुआ है तो उसके बारे में भी पूरा विवरण दे रखा है। आप जितनी अच्छी फाइल बनाएंगे और एग्ज़ामिनर को जितना आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और जितने अच्छे मतलब बनाने की कोशिश करेंगे उसमें हर बिंदु को आपको अच्छे से लिखना होगा। साथ ही कलर पेज का भी आपका उपयोग ज़रूरी है जिससे फ़ाइल अच्छी बन सके। उसके साथ फ़ोटो को भी लगाना आपके लिए ज़रूरी है। तो इससे फ़ाइलें काफ़ी अच्छी बनती हैं और देखने में सुंदर लगती हैं और जब एग्ज़ामिनर आता है तो हाँ उसको लगता है कि बच्चे ने कुछ काम किया है। तो इस तरह आपको फ़ाइल बनानी है कि उसको एग्ज़ामिनर को लगे हाँ आपने मेहनत की है, ऐसा नहीं कि बस कहीं से आपने फ़ाइल उठा के ले आए और उसको कॉपी कर दिया। तो उस बच्चे ने देखिए काफ़ी मेहनत किया है अपनी इंटर्नशिप में और देखिए पूरा विवरण दिया हुआ है कि हाँ उसने क्लास की है, ऐसा नहीं कहीं से उसने बना दिया है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इस कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। थैंक यू।